गुड मॉर्निंग छात्रों। हमारा तीसरा जो प्रकरण चल रहा है वो है आपका काव्य गुण। इससे पूर्व हमने आपको काव्य गुणों के बारे में, उसके अर्थ, परिभाषा इत्यादि के बारे में बताया और काव्य गुण के प्रकार बताए थे। इससे पूर्व का जो वीडियो था आपका, उसमें हमने काव्य गुण के जो प्रकार थे उनमें पहला जो प्रकार है वो माधुर्य गुण, वो हमने आपको करा दिया है। आज काव्य गुण का जो दूसरा भेद है ओज गुण, उसे हम आपको कराने जा रहे हैं। ओज गुण, ओज गुण, ओज का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ओज का शाब्दिक अर्थ, शौर्य, दीप्ति, शूरवीरता, आदि होते हैं। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ने, सुनने और देखने मात्र से पाठक, देखने मात्र से पाठक श्रोता एवं दर्शक के चित्त में जो उत्साहित भावना का संचार होता है, उसे ओज गुण कहते हैं। याद रखें, ओज का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? शौर्य, दीप्ति यानी चमक, शौर्य यानी वीरता के भाव, शूरवीरता व वीरता, इस प्रकार के जो भाव मिलते हैं ओज गुण होता है। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ने से, सुनने से और देखने से पाठक, पढ़ने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, दर्शक यानी देखने वाला आदि के चित्त मान होता है मन में जो उत्साहित यानी जो संचार होता है, उत्साह का जो भाव पैदा होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका ओज गुण होता है। यानी ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ सुन करके व्यक्ति के मन में उत्साह के भाव जागृत हो जाते हैं, उसे ओज गुण कहते हैं। यानी ओज गुण में जितने भी भाव आपको मिलेंगे वो सब आपको वीरता परक मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं ओज गुण की विशेषता की बात। ओज गुण में ध्यान रखिए, ओज गुण इसकी हम लिखते हैं आपको विशेषताएं कि भाई ओज गुण आपका कहाँ हो सकता है, यानी कैसी काव्य पंक्ति आएंगी, कैसे उसमें वर्ण आपको मिल सकते हैं,
उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ओज गुण, लक्षण है इसके ओज गुण के देखिए कैसे लक्षण मिलेंगे। क वर्ग के वर्णों का प्रयोग, नंबर 1 क वर्ग के वर्णों का प्रयोग, वर्ग के वर्णों का इसमें प्रयोग मिलेगा। यानी कि क वर्ग के वर्ण कौन से थे? ट, ठ, ड, ढ, ण। इस प्रकार के वर्ण हैं। अगर मान लीजिए काव्य पंक्ति में मिलते हैं तो उसमें आपका अधिकांशतः ओज गुण होगा। दूसरी बात है रेफ वर्णों की इसमें क्या होती है भैया? प्रधानता होती है। नंबर 2 रेफ वर्णों, रेफ वर्ण जानते नहीं होंगे आप। जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार उनका ऊपर है, एक आपका इस प्रकार कर रहे है ना, एक आपका इस प्रकार कर रहे हैं, और एक वर्ण आपका कौन सा हो जाता है? ये मात्रा। यानी ये जो वर्ण है रेफ वर्णों की इसमें क्या मिलेगी? आपको प्रधानता मिलेगी। अधिकांशतः आपको ये वर्ण ज्यादातर मिलते हैं इसमें। आगे हम अगर इसमें बात करें संयुक्त व्यंजनों की, इसमें अधिकता होती है। संयुक्त व्यंजनों का आधिक्य मिलेगा इसमें। आधिक्य का मतलब होता है अधिकता, आधिक्य मिलेगा इसमें। इसके बाद में अगर हम बात करें लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग मिलेगा। लंबे सामासिक पदों का प्रयोग मिलेगा। लंबे सामासिक पदों का इसमें प्रयोग मिलेगा। आपको पता है कि माधुर्य जो गुण था उसमें लघु सामासिक पदों का प्रयोग था, जबकि ओज गुण में लंबे यानी कि बड़े बड़े जो सामासिक पद होते हैं उनका प्रयोग मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में नंबर 5 पर अगर हम बात करें तो वो है आपका मूल रूप से काव्य में वीर रस, रौद्र रस, इसके अलावा भयानक रस और आपका विभत्स रस, मूल रूप से काव्य वीर रस रौद्र भयानक विभत्स रस हो तो वह ओज गुण होता है। ओज गुण होता है। इसके बाद में यह है नंबर 6, यह है माधुर्य गुणों का विपरीत होता है। विपरीत मान होता है उल्टा, विपरीत होता है।
देखो विपरीत कैसे, इसमें तो आपका कालो श्रृंगार रस और करुण रस का प्रयोग होगा, जबकि ओज गुण की अगर हम बात करें तो ओज गुण में आपका वीर, रौद्र, भयानक और विवश रस आदि मिलेंगे। इसमें कालो नायक नायिका के प्रेम का प्रसंग होगा, और जबकि इसमें ओज गुण में आपका वर्णन किसका मिलेगा, वीरता पराक्रम वर्णन मिलेगा। इसमें लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है, समासिक पदों का प्रयोग होता है, जबकि माधुर्य गुण में लघु सामासिक पदों का प्रयोग आपको मिलेगा। अब आपके लिए उदाहरण देते हैं, क्या वर्ग के वर्णों का प्रयोग मिलता है और रेख वर्णों की इसमें क्या रहती है, प्रधानता, यानी कि इस प्रकार की जो रह है वो आपके इसके उदाहरणों में मिलेंगे। आप उदाहरण लिखिए। उदाहरण ध्यान रखना कि यानी कि आपकी संस्कृत शब्दावली के जो उदाहरण होते हैं उसमें ये सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, जो हमने इसके 6 लक्षण आपको लिखाए थे। लेकिन कुछ एक का जो सरल का उदाहरण भी आपको देंगे। पहले तो हम आपको एक बड़ा का एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें ओज गुण की समस्त जो लक्षण हैं वो आपको मिल जाए। उदाहरण पहला, जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री हिमाद्री के तुंग श्रृंग से तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जलवा, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, समुज्ज्वला समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, सोच लो, सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ है, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमने आपको ओजोन के जो लक्षण बताए थे उन लक्षणों के बारे में हमने आपको बताया था कि पहली बात हमने बताई थी कि इसमें रेफ जो वर्ण होते हैं, रेफ वर्ण, इनकी क्या मिलेगी आपको, इसमें प्रधानता मिलती है। इसके उदाहरण खास तौर से बहुत सी जो तत्सम शब्दावली से युक्त पंक्तियां होती है। अब देखो रेफ वर्ण यहाँ पर रहे हैं आपका, यहाँ पर रहे हैं आपका, यहाँ रहे हैं आपका, यहाँ पे भी रहेगा आपका। इधर अगर हम बात करें यहाँ पर ये
दूसरी बात हमने कही कि भाई आपको इसमें लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग मिलेगा, यानी कि सामासिक जो पद है इसमें अधिक मिलेंगे आपको देखने को। जैसे यहाँ पर स्वयं प्रभा सामासिक पद है, स्वयं की प्रभा ये आपका समस्त पद है। समुज्ज्वला इसमें आपका स्वतंत्र क्या नाम है सामासिक पद है, स्वतंत्र तंग है आपका। इधर आपका जो मातृ में है आपका ये का जो आपके सामासिक पद है। इसके अलावा हमने कहा चौथा लक्षण इसका एक था कि इसमें भाई वीर रस होता है, रौद्र होता है, भयानक और विभत्स रस मिलेंगे। कोई भी रस आपको इन चारों में से मिल सकता है उस गुण के में उदाहरण में। अब इसमें आपका कौन सा है आपका वीर रस है। इसमें देखो हिमाद्री तुम संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर के वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पद है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ पर वीरता के क्या भाव पैदा हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पर ओज गुण है। ये आपका ओज गुण का एक उदाहरण है। और भी एक उदाहरण आपको हम देंगे और भी है आपका तुम तोड़ लेना मुझे तोड़ लेना हे बनमाली मुझे तोड़ लेना मुझे तोड़ लेना तुम हे बनमाली हे बनमाली हे बनमाली उस पथ पर देना फेंक उस पथ पर तुम देना फेंक। देना फेंक मातृभूमि की रक्षा खातिर मातृभूमि की रक्षा खातिर जिस पथ जावे वीर अनेक जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये आपका का जो वीर रस से संबंधित का जो एक उदाहरण है जिसमें आपका ओज गुण समाहित है। सुनिए मुझे तोड़ लेना तुम हे बनमाली उस पथ पर देना तुम देना फेंक मातृभूमि की रक्षा खातिर जिस पथ जावे वीर अनेक। तो यहाँ पर वीरता के क्या जो भाव पैदा हुए। तो अतः आपके इस उदाहरण में काव्य गुण कौन सा है, ओज गुण है। तो ध्यान रखें ओज गुण के जितने भी उदाहरण होंगे उसमें आपको हमने उसके लक्षण बता दिए थे कि कौन कौन से लक्षण ओज गुण में समाहित होते हैं। खास तौर से बात यह है कि ओज गुण के जो उदाहरण है उसमें आपको वीरता परक बातें मिलेंगी, वीरता के भाव मिलेंगे, तो उसमें आपका ओज गुण ही होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। कल आपको अगला जो आपका काव्य गुण का भेद रह गया है जो है आपका प्रसाद गुण उसे हम कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।